हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार दुर्गेश सीटेट वाला एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करते हैं। मैं आज आप लोगों को हिंदी का मॉक टेस्ट पेडागॉजी कराएंगे, जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इनमें से आप लोग अपना अपना स्कोर जांचिए और पेपर में अपना अच्छा मार्क लाइए, ताकि आप लोगों का स्कोर अच्छा आए, आप लोग जल्द से जल्द अपने मंजिल के ओर पहुँचें। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो को अवश्य देखिएगा। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, पूरा वीडियो देखने से आपको लगता है एक दो क्वेश्चन देखने से आप लोगों का कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, तब तक 15 नंबर पेडागॉजी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? कौन करता है प्यारे साथी, बताइए। कलर इसका हम चेंज कर लें। पहला है, भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। दूसरा है, अध्यापकों को प्रकृति ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए। चौथा है, शिक्षक के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए प्यारे साथी? इसका राइट आंसर कहाँ होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। यही इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भाषा सामग्रियों के शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधिक योजना को क्या कहा जाता है? उपागम, विधि, शिक्षण शास्त्र, तकनीक, क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरे का? बहुत बेहतरीन सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षण शास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। हम जल्दी थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, जल्दी से कराएं ताकि आप लोगों का स्पीड रहे। इसमें ज़्यादा हम व्याख्या करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा। दिया है तीसरा, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? शास्त्रीय विधि, शास्त्रीय उपागम, रचनात्मक विधि, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि, कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर बता दीजिए तीसरे का बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, शास्त्रीय विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, गतिविधि आधारित अधिगम विधि, अनुवाद विधि, कौन सी विधि होती है? इसका राइट आंसर बताइए चौथे का।
अरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्यक्ष विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे, पांचवा है आप लोगों के सामने, यहीं पे देख लीजिए। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बारीकी से पठन का क्वेश्चन है, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर बताइए। पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पठन, किसी फिल्म का सारांश लिखना, तीसरा है किसी विज्ञापन परक लेख का सारांश लिखना, चौथा है अपनी सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। इसका राइट आंसर क्या है पांचवे का? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, चौथा अपनी सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फोन नंबर देखना। बच्चे जो शब्द ज़्यादा सुनते हैं वही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, बोलते हैं, इसका यही मुख्य प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वही उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। बच्चे वही अपनी रुचियों के अनुसार सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतर क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। चौथा, बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भ में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? छठवें का इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बच्चे वही सीखते हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं। और इसका राइट आंसर था प्यारे साथी, अपनी सेल फोन में अपने प्रिय फोन नंबर देखना सही। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और अस्थावर सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनावादी उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम। कौन सा? इसका राइट आंसर बता दीजिए। सातवें का राइट आंसर बता दीजिए प्यारे साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी चौथा, संप्रेषणात्मक उपागम। 8वां है आप लोगों के सामने, आकलन की उपकरण की समरूपता का स्तर और जवाब। इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या इस समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जा उसे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता, अंतर, वैधता, सटीकता, क्या कहा जाएगा? इसका राइट आंसर बता दीजिए। 8वें का बता दीजिए। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी पहला, विश्वसनीयता। 9वें का राइट आंसर बता दीजिए। उपचारात्मक अध्यापन क्या है? सूक्ष्म
सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है। दूसरा है परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है। तीसरा है प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दिया जाता है। चौथा है निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। कौन सा इसका राइट आंसर है? 9 का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। अध्यापिका ने कक्षा 5 के समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी वह इसका संक्षिप्त सार लिखे। वह किस समुन्नत करने का प्रयास कर रही हैं? बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, आत्मक कौशल, बिक्स का संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तर, भाषी निपुणता, कैल्प का विमर्श का, सामूहिक परिचर्चा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी पहला, बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषण, आत्मक कौशल, बिक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां। त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि हैं? शिक्षार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, ए ऑप्शन की बी की ए और बी दोनों की। चौथा त्रुटियां सीखने के क्षेत्र में। बताइए 11वां का कौन सा सही है? त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में प्रतिपुष्टियां हैं? शिक्षक के लिए, अध्यापकों के लिए। ऑप्शन है ए केवल बी, ए और बी दोनों। त्रुटियां सीखने के क्षेत्र में। बताइए 11वां का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल ए, शिक्षार्थियों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। वे गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल हैं क्या कहलाती है? मौखिक संप्रेषण, शारीरिक गतिविधि की श्रवण गतिविधियां, मस्तिष्क को एकाग्र करना, माइंडफुलनेस। बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी दूसरा, शारीरिक गतिविधियां। 13वां का है, आप लोग आंसर बताइए। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब उसकी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही हैं? सहारा दे रही हैं, कोचिंग करा रही हैं, ट्यूटरिंग करा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। वाइगोत्स्की का आप कहीं से भी वीडियो मिले या हमसे भी, हमारे चैनल पे या किसी की चैनल पे, वाइगोत्स्की को आप लोग पढ़ के जाइएगा। बस ये इतना ध्यान रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर प्यारे साथी सहारा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जाती है? नियमित रूप से श्रुतलेख देखकर, कार्य आधारित गतिविधियां संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके,
व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवा के क्या करके बताइए। 14वें का राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी दूसरा, कार्य आधारित गतिविधि में संलग्न करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां, देह भाषा हाव भाव टकटकी लगाकर लगातार देखना किसके लिए उदाहरण। संकेत, मौखिक संप्रेषण, कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर जनित संप्रेषण। बता दीजिए इसका राइट आंसर का 15वें का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सर मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है प्यारे साथी। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद ही अपना स्कोर पता चल गया हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी शिक्षार्थियों हमारी तरफ से बार बार आपको सभी लोगों को, भाई एवं बहनों को नमस्कार प्रणाम है। दुर्गेश सीटेट वाला एकेडमी में आप सभी भाई एवं बहनों को मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूँ कि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, प्लस सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। प्यारे साथी हम आप लोग से ही थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसमें आप लोग जो अच्छा स्कोर किए होंगे उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।